इस खबर को सुनने के बाद बिहार के मजदूर, खासकर गरीब, ढोल नगाड़े के साथ झूमने लगेंगे। ऐसी खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर ये कहा जाए ना कि बिहार में एक जगह पे सिर्फ एक जिला के ही नहीं, और भी कई जिलों के लोगों को, मजदूरों को, बिहार के लोगों को नौकरी दिया जाएगा, तो ये बिहार के लोगों के लिए एक सपना लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है बिहार में? संभव नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और इसके लिए बाकायदा 1300 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर लिया गया है, उस पे काम शुरू हो चुका है और आने वाले कुछ वर्षों में रिजल्ट जमीन पे आपको दिखेगा। आपको बता दें कि बिहार के एक मंत्री हैं, एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी। पहले इनकी बात को आप सुन लीजिए, इसके बाद इनकी बात से आप समझे ना समझे, लेकिन जो हम आपको बताएंगे उसका विश्लेषण, डिटेल्स, उसको सुनकर आप गदगद हो जाएंगे। सबसे पहले इनको सुनिए। भाग की बात है कि गत जो बजट हुआ है, बजट में शायद संवैधानिक इतिहास और बजटिंग प्रोसेस में गया का नाम कभी आया हो, लेकिन गत बजट में गया का चार बार नाम आया, खास करके कॉरिडोर के संबंध में। और दूसरी बात, अमृतसर से कलकत्ता जो एक्सप्रेस वे जा रही है और बक्सर से वैशाली एक्सप्रेस जा रही है, दोनों का जंक्शन पॉइंट डोभी गया के बीच में पड़ता है। और फिर आपको मालूम होगा 1300 कई एकड़ जमीन ले ली गई है डोभी में, जिसमें कि इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा है। तो इस तरह से गया का विकास होने जा रहा है, कॉरिडोर बन ही रहा है। सड़क की बात तो आप लोगों को कह ही दिया। दूसरी बात, रेलवे की भी बात आ रही है। गया से डाल्टनगंज, गया से इस्लामपुर रेलवे लाइन भी हम समझते हैं कि प्रक्रिया में है। फिर आपको जैसे रिसौद है या रसलपुर है, अंडरपास बनने की बात है, टनकुप्पा है, वहाँ पर गाड़ियों को रुकने की बात है, गुरुपा है, गाड़ियों को रुकना की बात है। ये सब पर प्रयास चल रहा है। हम समझते हैं कि निकट भविष्य में गया एक बहुत इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में डेवलप करेगा। हम सोचते हैं कि दूसरी रूप में कर सकते हैं कि सेकंड नोएडा बनने जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग बड़ी आभार व्यक्त करते हैं। कितने लोगों को रोजगार की संभावना होगी इसमें? लाखों का होगा, कोई उसमें बराबर नहीं है। और फिर हम अपनी तरफ से, जो हमारा विभाग है उसके तरफ से, कल ही हमने अनाउंस किया है धनगाई कि वहाँ पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ट्रेनिंग सेंटर देंगे और ट्रेनिंग देकर के 18 जो उसका ट्रेड है उसमें सब लोगों को वहाँ रोजगार देंगे। फिर हमारा खियसराय के नजदीक में टेक्निकल सेंटर 2 लाख की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें अनेकों को हर तरह से ट्रेनिंग मिलेगी। यहाँ तक कि टेक्निकल सेंटर में होता है कि ड्रोन तक के बनता है, तो वैसे में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और लोगों को हर तरह से नियोजन मिलेगा। तो ये जीतन राम मांझी भारत सरकार के मंत्री हैं, एमएसएमई मंत्री। और ये जो काम कर रहे हैं, देखिए कोई भी मंत्री हो, किसी भी विभाग का हो, उस विभाग को आगे बढ़ाने के लिए मंत्री के पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। न तो फंड की कोई कमी है और न ही जगह की कोई कमी है। चिराग पासवान को भी एक ऐसा डिपार्टमेंट मिला है जिससे अगर वो चाहे तो बिहार को ही नहीं, उन तमाम पिछड़े हुए इलाकों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जीतन राम मांझी जो बात कह रहे हैं, आपको बताएं कि नोएडा, उत्तर प्रदेश का नोएडा, गाजियाबाद एक ऐसा इलाका है, हो सकता है इसमें से कई लोग सॉरी, इसमें से कई लोग वहाँ रहते भी हों। वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पे लाखों की संख्या में लोग रोजगार करते हैं, वो भी बिहार के, नौकरी करते हैं फैक्ट्री में जाकर, क्योंकि सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में फैक्ट्रियां हैं। सेक्टर 1 से लेकर अनगिनत सेक्टर, जिसमें एक सेक्टर में सैकड़ों फैक्ट्रियां। तो ऐसा इंडस्ट्री बिहार में अगर लगेगा और ये सुनने को मिले तो थोड़ा अजब लगता है, लेकिन सच्चाई है। 1300 एकड़ जमीन बिहार के
गया जिले के डोभी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे अधिग्रहण कर लिया गया है। अब बिहार में गया जिला जो है वो पटना के बाद गया का नंबर आता है। तो गया की कुल आबादी लगभग 45 लाख के आसपास, ये आंकड़ा थोड़ा आगे पीछे जा सकता है, 45 लाख के आसपास है। और इस इंडस्ट्री के लगने के बाद 30 लाख लोगों को रोजगार मिलने की, नौकरी मिलने की संभावना है। अब 30 लाख में 45 लाख आबादी है गया जिले की, और 45 लाख आबादी है, लेकिन परिवार की अगर बात करें तो लगभग 10 से 12 लाख परिवार, यानी 15 लाख भी अगर मानकर चलें तो बाकी 15 लाख दूसरे जिला के लोगों को नौकरी देगा सिर्फ गया जिला। अब ऐसी इंडस्ट्री, इस तरह की उद्योग धंधे बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट में लगेंगे तो समझिए कि बिहार का कायाकल्प कैसा। जाहिर सी बात है, अगर सरकार सुशासन की हो, कानून व्यवस्था ठीक ठाक हो, तो इंडस्ट्री लगती है, जो इन्वेस्टर होते हैं उनका हौसला बढ़ता है कि नहीं, बिहार पहले बदनाम था और अब ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सरकार और मंत्रियों का इच्छा शक्ति का नतीजा है। ऐसा नहीं है कि एमएसएमई डिपार्टमेंट आज खुला है, लेकिन ऐसा जरूर है कि एमएसएमई मंत्री बिहार के जीतन राम मांझी को बनाया गया है, और जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में गया जिला सचमुच कुछ करे। तो अगर सचमुच कुछ करना है और इच्छा शक्ति है, फंड है, सब कुछ है, और सबसे बड़ी बात कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक ही गठबंधन का है, एनडीए की है, तो डबल ताकत के साथ काम होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये चालू कब तक हो जाएगा। भैया ऐसा तो बहुत सा सुने, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा मिला नहीं, लेकिन चालू कब तक हो जाएगा। तो आपको बताएं कि 28,000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, और काम शुरू हो चुका है। मतलब अगले 2-3 वर्षों में, यानी जब अगला विधानसभा या लोकसभा, जब अगला लोकसभा चुनाव आप कर रहे होंगे, वोट कर रहे होंगे, तब तक आपको इसका रिजल्ट दिख रहा होगा। आपको ये मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल चुका है, यानी काम चल रहा है। बहुत ही जल्द इस पे रिजल्ट दिखेगा। अब सिर्फ गया जिला ही नहीं, ऐसा नहीं है कि जीतन राम मांझी गया जिला के रहने वाले हैं तो सिर्फ गया जिला के लिए काम कर रहे हैं। इनकी जिम्मेवारी पूरे भारत की है, और बिहार में गया जिला के अलावे मुजफ्फरपुर, मधेपुरा और भी कई डिस्ट्रिक्ट में ये काम चल रहा है। और ये जो 28,000 करोड़ का बजट है ना, ये सिर्फ गया जिला के लिए है। यानी गया जिला को इंडस्ट्री हब, हालांकि पहले भी हमने एक बार कहा था, क्योंकि जीतन राम मांझी का बयान आया था कि गया जिला को इंडस्ट्री हब बनाया जाएगा। और यूं कहा जाए तो नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, मानेसर, ये जो इलाका है ना, इंडस्ट्रियों का हब, जहां सैकड़ों नहीं हजारों फैक्ट्रियां हैं, उसका कॉपी, उसका डुप्लीकेट यहाँ पे होने वाला है। तो सचमुच ये खबर है बिहार के गरीब मजदूर को झूमने वाली। अब देखिए, फैक्ट्री लगेगा तो फैक्ट्री लगना स्टार्ट हुआ और लोगों को, मजदूरों को वहाँ पे काम मिलना शुरू हो गया। अब जब लोग वहाँ पे काम करेंगे तो उनको चाय पानी और चीज़ें चाहिए, खाने पीने की चीज़ें चाहिए, यानी कितने सारे वहाँ पे इंडस्ट्री के साथ साथ रोजगार, नौकरी का सृजन होगा। अब जो लोग इधर उधर भटक कर दूसरे राज्य में जाते थे, उनके लिए ये अच्छी खबर है, और खासकर गया जिला के लिए तो और भी अच्छी खबर है। लेकिन गया जिला अकेले ऐसी जिला नहीं है,
और भी कई ज़िला है जहाँ पे ये काम चल रहा है एमएसएमई के माध्यम से। उधर जो चिराग पासवान है, हाजीपुर का केला कितना फेमस है, तो वो भी फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगा रहे हैं। केला का चिप्स वगैरह बनता है, केला से और चीज़ें जो बनता है, उसके लिए बाकायदा अब हाजीपुर और आसपास के इलाके में ही उसका यूनिट लगेगा। और इधर किसान को फ़ायदा, इधर मजदूरों को फ़ायदा, इधर खरीदने वाले को भी फ़ायदा, और सबको फ़ायदा ही फ़ायदा। तो ये काम चल रहा है बिहार में, जो बिहार के मजदूरों के लिए गरीबों के लिए वाकई अच्छी बात है।